अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, आबाद होंगे। समोसों की दुकान जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बचपन में यही मतलब जिन्होंने ये दुकान खोली है वो बचपन में, हमारे बचपन में और अपने बुढ़ापे में साइकिल पे आया करते थे बेचने के लिए समोसे। एक डब्बे में समोसे होते थे, एक थैली के अंदर, एक थैली में अंडे होते थे, काली मिर्च, नमक और चिली सॉस होती थी, लोफ होते थे, एक ही डब्बे में सब। ठीक है। और ये घंटी बजाते थे अपनी साइकिल के और हम सब बाहर की तरफ भागते थे। इवन मेरे बच्चों के बचपन तक ये भी आते थे। बहरहाल मेरे ख्याल में अब इन्होंने ममनू कर दिया है दुबई में। बहरहाल इन्होंने दुकान खोली और ज़बरदस्त समोसे मिलते हैं, लेकिन इनको बोलना पड़ता है पहले से 5-10 मिनट पहले कि आप फ्रेश समोसे बनाएं, तो वो बड़े मज़े के होते हैं। बहरहाल ये शाम का व्लॉग है मेरे ख्याल में 4 बजे का। हम लोग यहाँ पे आए थे मक्का मार्केट। ये चूल्हा ख़रीदना था मुझे। चूल्हा मुझे चाहिए था क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और इतना ज़्यादा पकना होता है कि चूल्हे कम पड़ जाते हैं, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ। लास्ट ईयर भी मेरे पास था लेकिन वो ख़राब हो गया था, मैंने वो फेंक दिया। फिर मैंने उसी जैसा नया लिया। मतलब ये इस पे ये बंदा पकोड़े फ्राई करता रहा, दूसरी चीज़ों पे दम लगा हुआ रखा होता है, किसी पे चावल रखे होते हैं, किसी पे सालन गर्म हो रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई हैं मक्का मार्केट में। मतलब आप जो चीज़ आप लेना चाहें वो यहाँ पे अंडर वन रूफ मिल जाती है। अच्छा, बच्ची मेरी कहीं जाए और बगैर कुछ लिए आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसका बस नहीं चलता कि बस ट्रॉली ही वहाँ छोड़ दे, दुकान घर ले आए बस। तो हम लोग भूख लग रही थी दोपहर में, हम पनूर रेस्टोरेंट चले गए थे। वहाँ हमने बिरयानी खाई हैदराबादी। नेस्टो का हमने एक चक्कर लगाया ये देखने के लिए कि मतलब रमज़ान की शॉपिंग का अंदाज़ा कर रहे थे हम लोग कि कहाँ से हम लोगों को क्या चीज़ लेनी है। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग रमीज़ चले गए थे, वहाँ से कुछ लिया, फिर कहीं और चले गए थे, वहाँ से कुछ लिया। तो एक जगह पे से ही हमने बोला कि रमज़ान की शॉपिंग करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग सर्वे करने के लिए निकल गए थे। सर्वे में हम लोग को तकरीबन 200-300 की चट्टी पड़ गई थी। और यहाँ से सौदा लेने के बाद थोड़ा बहुत घर का जो रोज़ाना का होता है, रोज़ाना की ग्रॉसरी होती है, तो हम लोग घर चले गए थे। घर पे जाके मैंने, बेटे का फ़ोन आ गया था कि अम्मी आप मेरे लिए खाना बना ले। मतलब मोस्ट वेलकम। वही लौकी गोश्त की उन्होंने फरमाई की, क्योंकि लास्ट जो उन्होंने लौकी गोश्त का कहा था वो तो आए भी नहीं। उसके बाद हम ही को निपटाना पड़ा लौकी गोश्त। तो दोबारा से मैंने लौकी गोश्त बनाया, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बना। और क्या बना लिया था उसके साथ? आप ही चावल थे, दाल थी और अल्लाह आपका भला करे शीर खुरमा बना लिया था। अच्छा, आज तक लोग जो है शीर खुरमे को शीर खुरमा बोलते रहे। मुझे भी तकरीबन कोई 20 साल पहले पता चला कि वो शीर खुरमा नहीं होता, खुरमा होता है। खुरमा यानी खजूर, खजूर भी डलते हैं उसमें, तो शीर खुरमा बोलते। शीर बोलते दूध को, खुरमे वाला यानी खजूर का दूध। अच्छा, बहरहाल ये जो है वो लौकी गोश्त बन रहा था, बहुत ज़बरदस्त बना। और अगर आपको मेरे बनाए हुए लौकी गोश्त की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, शीर खुरमा भी बहुत ज़बरदस्त बना था। शीर खुरमे की रेसिपी मेरी अपनी है, बहुत मज़े का बनता है। इस ईद पे आप लोग प्लीज़ इसी तरह से शीर खुरमा ट्राई करें, बड़े मज़े का बनेगा। मैंने 1 टेबल स्पून घी में, तेल में नहीं घी में, मैंने बादाम पिस्ते डाल के भून लिए हैं। और जैसे ही मैंने बादाम पिस्ते डाले, मैंने सिवैयाँ भी साथ में ही डाल दी थी। सिवैयों को थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था और इसके बाद दोनों को मैंने एक साथ भुना जब तक कि सिवैयों का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया। सिवैयाँ बिल्कुल डार्क नहीं करनी है, सिवैयों की सिर्फ कचान निकालनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हल्की आंच पे उसको आप भूनें और उसके बाद जो घर में आपके जो जैसे लॉन्ग लाइफ मिल्क पैक रखा होता है वो डाल दें, या रेनबो भी उसके साथ डाल दें जो अगर यूएई में रह रहे हैं तो। अदरवाइज़ कहीं भी जो भी मिल्क आपको दस्तियाब है आप उसको डाल सकते हैं। और सिवैयों में अक्सर मैं कभी किसी के घर जाके, अव्वल तो कभी किसी ने हमें अपने घर बुलाया नहीं और अगर कभी ज़िंदगी में मैंने कभी खाया है तो वो दूध अलग और पानी अलग होता है, सॉरी सिवैयाँ अलग होती हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप जो है वो मुट्ठी भर सिवैयाँ बहुत बारीक पीस ले, किसी गिलास में डाल के हावन दस्ते से पीस लें। हावन दस्ते में ना पीसे क्योंकि उसमें ऑलरेडी चटनियाँ पिसी हुई होती हैं, अदरक लहसुन पिसा हुआ होता है। किसी गिलास में सिवैयाँ, मुट्ठी भर सिवैयाँ डाल के उसको पीस लें और बारीक बिल्कुल आटे की तरह, और सिवैयों में ऐड करते हैं। आप यकीन मानें कि सिवैयों में से कभी भी दूध और सिवैयाँ अलग नहीं होंगी।
मुझे नहीं पता ख़वातीन जो है वो पकाने पे इतना सही पकाने पे इतना ज़ोर क्यों नहीं देती। उसके बाद जब सिवैयाँ रेडी हो जाएंगी ना, आप बना के देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनेगी। मेरे ख़्याल में मैंने एक दफ़ा पहले भी सिवैयों का ये बताया था, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने सालन में कच्चा पानी ना डाला करें, हमेशा बॉयल किया हुआ पानी डालें। एक चूल्हे पे पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं और पका लें। बहरहाल ये दाल का बघार आप ही तैयार करी थी। आप ही दाल भी बहुत मज़े की बनाती है और जो है वो भगार भी बड़ा ज़बरदस्त करती है। दाल का जो बोलते हैं ना कि अच्छी दाल की जो चाबी होती है उसका भगार होता है। भगार बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, दाल खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। और दाल जो है वो हमेशा जो है वो गर्म पानी में भिगोनी चाहिए। आप भले ठंडे पानी से धो लें दाल, लेकिन उसको एक गिलास पानी गर्म में डाल के लाजिम भिगोया करें, और दाल बहुत ज़बरदस्त हलीम जैसी बनती है। उसको मतलब पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हल्की आंच पे हमेशा दाल को पकाया करें। मैं ये सबको नहीं कह रही, मैंने खुद भी जो अपनी वालदा से सीखा था कि हमेशा दाल में गर्म पानी डाल के उसको सोक करना चाहिए। मुझे पता है कि सब लोग अपने अपने घरों में मुझसे बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास से कोई टिप मिल जाए तो इसमें कोई मजाका नहीं है। अच्छा, यहाँ हम लोग दुबई में इस जगह पे आई हूँ तकरीबन। मैं लास्ट टाइम अपनी वालदा के साथ आई थी। वालदा के इंतकाल को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अगले महीने नहीं, 4 महीने बाद मेरे ख़्याल में उनको 20 साल हो जाएंगे इंतकाल को, और यही वो जगह है जहाँ हम पहले आए थे। और इतनी ज़बरदस्त सर्दी थी यहाँ पे कि आपकी सोच है, बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल। हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाया, और मैं और मोहम्मद तो गाड़ी में जाके बैठ गए थे, इतनी ज़बरदस्त सर्दी थी। और मतलब जब से मैं पाकिस्तान से वापस आई हूँ पहली दफ़ा कल बहुत सर्दी थी, परसों। अच्छा जी, यहाँ पे वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इनकी बहुत फ्रेश पानी पूरी होती थी, हर चीज़ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत डामाडोल लगी, हर चीज़ अजीब सी लगी, वो टेस्ट नहीं रह गया था यहाँ पे। फिर हम यहाँ से निकले, एक हमारे मियाँ कह रहे थे कि दुबई में एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे 100% कबाब बहुत मज़े के मिलते हैं। मैंने मना भी किया, मैं छोड़ दें, क्या ज़रूरत है जाने की, शारजा वापस चलते हैं, वहाँ से कुछ खा लेंगे। मैं कह लेंगे नहीं, यहीं जाएंगे, यही बहुत अच्छा होता है। बहरहाल हम लोग वहाँ पे गए, और फिर हम लोग कानो, ये जगह है वो जो आप देख रहे हैं, कबाब लिखा हुआ है यहाँ पे, और दुबई में ये जगह है ना अभी, ठीक है। बहरहाल हम लोग बैठ तो गए वहाँ पे कबाब खाने के लिए, बस अल्लाह माफ़ करे पैसे ही बर्बाद किए। मियाँ भी हमारी सड़ी सड़ी शक्लें बना रहे थे, हम सब बना रहे थे। बहरहाल खाना बिल्कुल मतलब जाने के काबिल नहीं ये जगह। अगर मार्क्स दिए जाएं तो मेरे ख्याल में ज़ीरो भी छोटा वो है, मैं ज़ीरो से माइनस ज़ीरो इनको दूंगी। सिर्फ इनकी अल्लाह जो है वो कायम दायम रखे हर किसी का रिस्क, ठीक है ना। इनको मैं सिर्फ रोटी के नंबर दूंगी, और किसी चीज़ के भी नहीं, किसी चीज़ में टेस्ट नहीं था। सड़ी शक्लों के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। आज का टिक्के बिल्कुल बेकार थे, मैं खाती नहीं हूँ कबाब टिक्के, लेकिन